guys, Iman. Momin. Welcome to another exciting episode of What's the 411? जी हाँ, हम लोग वापस आ चुके ये हैं। पुराना हो चुका है मान। ये पुराना हो चुका है मोमिन। एक नया हफ्ता और What's the 411 की एक नई चहचहाती कहकहाती एपिसोड। जी हाँ, हम लोग वापस आ चुके हैं What's the 411 की एक बेहद मजेदार एपिसोड के साथ। ये किसी मॉर्निंग शो का इंट्रो लग रहा है। एक चहकती, एक महकती, एक नई सुबह। जो भी है, एक खूबसूरत इंट्रो था और तू ऐसी चुटकियां मार, मैं इंट्रो पे इंट्रो तैयार कर सकता हूँ। ओके मोमिन, Well, not really वैसे। whatevs. और अगर इतने तैयार कर सकते हो तो अम्मा टीवी में कहा अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज मोमिन अली मुंशी, आप देख रहे हैं गैलेक्सी लॉलीवुड। दिस इज वो तो ये अम्मा। जैसे हम हे गाइस करते हैं, वो तो हमेशा हाय गाइस, वो तो इमान, मोमिन, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ व्हाट्स द 411। वो तो हमारा हमेशा वही रहेगा। मैं तो बदलना चाहती हूँ, वो तो वही सही है। एक होता है, एक स्टाइल होता है। हाँ, ताकि हम 10 साल बाद भी यही बोल रहे होंगे, अच्छा लगता है। लोग हाय हाय नहीं, क्यूट लगता है। आई लाइक इट। ये इंट्रो नहीं होता, इंट्रो दूसरा जी हाँ करके शुरू करता है। खैर, एनी हाउ, ईमान की और मेरी नोक झोंक चलती रहेगी। हम शो की तरफ बढ़ते हैं, बट सबसे पहले आई थिंक हम लोग लास्ट वीक के एपिसोड की थोड़ी बात करते हैं। लास्ट वीक के शो को आप सबने बहुत प्यार दिया, आप सबने उसको बहुत पसंद किया, सो बहुत शुक्रिया। हम लोग काफी हैरान थे वैसे इस बात पर नहीं कि आपने प्यार दिया, हैरान थे इस बात पर कि शो इतना लंबा कैसे हो गया। रफली 1 घंटे का एपिसोड था। जब हम लोग शूट करते थे ना, मैंने कहा सबसे छोटी एपिसोड निकली है, क्या ही मजे के लाइक लंबे पॉइंट्स हैं, और बाद में देखो क्या निकला। इससे पता क्या चलता है कि गैलेक्सी पर कुछ भी हो सकता है। जब आपको लगेगा कि एपिसोड होगी बहुत लंबी, तो लगेगी वो तो निकलेगी वो बहुत छोटी। जब आपको लगेगा कि एपिसोड होगी बहुत छोटी, वो निकलेगी बहुत लंबी। बट ऑनेस्टली जोक्स अपार्ट, हम लोग हमेशा यही कोशिश करते हैं कि हम लोग अपने पॉइंट्स को, अपनी रिसर्च, अपने फैक्ट्स हम लोग सारे सॉर्ट कर लें, ताकि जो एपिसोड हम लोग शूट कर रहे हो तो हम लोग बिल्कुल ऐसे फर बोलें और सब कुछ आपको एक क्रिस्प अंदाज में मिले। क्योंकि मेरे ख्याल से किसी का इतना वक्त नहीं कि कोई 5 मिनट की बात को 1 घंटे में सुनना चाहेगा। हाँ, ओपिनियंस वगैरह देने चाहिए, अपने ओपिनियंस का इजहार करना चाहिए, बट बात को अगर कुछ प्रॉपर ऐड करने को है तो फिर जैसे लास्ट वीक काफी कुछ था ऐड करने के लिए, तो हमने बात काफी लंबी होगी बात हमारी, तो जहां भी बात लंबी करने का होगा कुछ तो हम वहां पे करेंगे। खैर, एनी हाउ, लास्ट वीक लोगों ने बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन दी मुझे। लोगों ने कहा कि मोमिन वाज ऑन फायर। इमरान खान वाली बात पे जो मेरा टेक था, लोगों ने बड़ा पसंद किया। लोगों ने कहा मोमिन की खिड़कियां खुल चुकी हैं, और हम बहुत खुश हैं इस बात से। खिड़कियां खुलनी चाहिए, खिड़कियां अब टूट चुकी हैं। अब मैं बिल्कुल दिल से बोलूंगा, क्योंकि दिल से जो बात निकलती है वो असर रखती है। मोमिन इतना खुश हो गया आज। मोमिन ने इतने क्यू कार्ड्स इकट्ठे कर लिए हैं दिल से बातें करने के लिए। क्यू कार्ड्स इकट्ठे किए, मेरे पास सिर्फ एक है, मेरे पास पॉइंट्स ही पॉइंट्स हैं। यार, जो पहला पॉइंट है ना, और जो इस वीडियो का टाइटल भी है, जो मैंने पहले सोच लिया आज शूटिंग के वक्त, क्योंकि ये बात गलत है, तो मैं बहुत ज्यादा ना जरा कंफ्यूज्ड हूं उस बात को मैं कैसे बयान करूंगा। तो मैंने कोशिश की है, बस मोमेंट की पूरा थीसिस होगा। ये सारा पहला पॉइंट है बाय द वे। ये देख लें, पहला पॉइंट 2 3 4 5। बट मजे की होगी एपिसोड। हां, मजे की एपिसोड। पर मैं लास्ट वीक की एक और बात कर लूं अपनी। YouTube से लिंक नहीं है, बट मेरे इंस्टा से लिंक है। मुझे टोनी कक्कर ने कमेंट किया था, मुझे बड़ी खुशी हुई। उसका नया गाना था, कौन सा? नंबर लिख 98971। उसके आगे डम डिगा डम डम डम। लोगों ने गाने से हो जाते, लोगों ने तेरे गाने की भी बहुत ज्यादा तारीफ की। लोगों का ना ही गाना गाया करो। क्या कह रही है? लोगों का ना ही गाया करो। क्या कह रही है? ना ही गाया करो। सुन, मान की आवाज नहीं आ रही, क्या हुआ है? ना ही गाया करो। मान की आवाज नहीं आ रही, क्या हुआ है? ना ही गाया करो। माइक में आ रही है? मुझे आवाज नहीं आ रही मान की यार। सोहेब जब मोमेंट गाया करे ना, उसकी आवाज बंद कर दिया करो। Honestly, jokes apart, I sing really well. I know that. Okay. मतलब लास्ट वीक मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था मैं वो गाना पकड़ूं जो जज ने कहा था बहुत मुश्किल गाना है। तो ऑब्वियस बात है, मैं बहुत कोई प्रोफेशनल सिंगर नहीं हूँ, लेकिन जो आसान गाने होते हैं वो तो मैं अच्छे गुनगुनाता हूँ ना ईमान। जैसे इमार को देख के मुझे आज एक गाना याद आ रहा है, फिल्म लव आजकल गाना। क्या चोर बाजारी? हाँ, मुझे थोड़ा गाएं। 3 2 1 गो। चोर बाजारी दो नैनों की, पहले थी आदत जो हट गई। दुनिया की अब फिक्र कहाँ थी, तेरी भी अब चिंता। यार मैं लिरिक्स भूल जाता हूँ। मुझे ना इसमें इसलिए हंस रही हूँ, मुझे वो एक हमारी फैमिली फ्रेंड है, उन्हें ना गाने का एक लिरिक बहुत ज्यादा पसंद है, तो मुझे देख के मुझको हंसता गाता सड़ गई ये दुनिया सड़ गई। तो आंटी ना हमेशा बहुत खुश होती है जब ये लाइन आती है, तो मुझे ये गाना आई थिंक ये बहुत सी आंटी को पसंद है, गाइस हर अम्मा सबको लगता है कि देखते मुझको हंसता गाता। पूरा ना गाना वो सीधा यहाँ से नहीं प्ले करवाती, वो पूरा गाना लगा के वेट करती थी कि अब आएगा अब आएगा अब आएगा, कहती आ गया पार्ट। तो वो लाइंस थी, मजे की थी, मजे की लाइन है, हम भी गा लेते हैं वाली। हाँ, देख के हमको हंसता गाता
सड़ गई ये दुनिया, सड़ गई सड़े, ये दुनिया सड़ी, सड़ गई इंडस्ट्री वाले, सड़ गए, और मर गए बुन के। ये तो शेर को मारा तूने, इंडस्ट्री वाले। इंडस्ट्री ऐसे ही है, नहीं लोगों ने शेर बड़ा एंजॉय किया। हाँ, शेर लोगों ने बहुत एंजॉय किया। शेर मैंने खुद बड़ा एंजॉय किया, पता है। हाँ, शेर बड़े मजे का शेर था, तो मैं शेर था मजे का था। हाँ। फीडबैक से बढ़िया, आती हमने बहुत सारी फीडबैक ली। अब बढ़ते हैं इस शो की तरफ। शो में आज होगा #What'sTheForward11, जहां पे आपके सवालों के हम देंगे जवाब। लेकिन सबसे पहले हॉट 5। हॉट 5 की हमारी पहली पोस्ट में हम बात करेंगे सोनिया हुसैन और शमीम। ईमान, ये एक सीरियस मौजू है। हम बात करेंगे सोनिया हुसैन और शमीम उबैद चिनॉय की, जो एक कंट्रोवर्सी हो रही है इंस्टाग्राम पे, इसलिए हम अपने ओपिनियंस का इजहार करेंगे। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, बहुत कुछ है कहने को। ये 2 सफ़े मैंने भरे हैं अपने टेक, अपने ओपिनियन के साथ। और ये एक ऐसी बात है जिसको मैं काफ़ी देर से बोलना चाह रहा था। और कहते हैं ना, एक वक्त के बाद यू जस्ट हैड इनफ, यू वांट टू पुट योर फुट डाउन। तो मैंने वो क्या हुआ? इतनी सीरियस बात है ईमान, मैं तो काफ़ी देर से बात करना चाह रहा था, आप इस बात को जानती हो। इतनी सीरियस बात के आई हैव टू पुट माय फुट डाउन। कंट्रोवर्सी इन इटसेल्फ, ये ऊपर की बात है। जो इसकी नीचे की जो जड़ें हैं ना, मैं उन जड़ों की बात करना चाह रहा हूँ। अब बस आप लोगों ने इसको खोल देती है, अब बस जड़ें, पता नहीं क्या क्या खुलना है, बहुत सी बातें होंगी। शरीकनू अग लग दी, आप लोग शरीकनू अग लग दी। खैर, बहुत से ओपिनियंस हैं, उन सबको मैंने ऑर्गेनाइज किया मैंने, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको बहुत ही एक प्रॉपर तरीके से पेश किया जाए। तो टाइम ज़ाया किए बगैर आगे बढ़ते हैं। बात बेसिकली ये हुई कि एक पेज पे एक कोट आया सोनिया हुसैन का, आई वुड हैव रिजेक्टेड रईस इफ आई वाज माहिरा खान, आई डू नॉट वांट टू वर्क विद शाहरुख खान एज अ साइड किक। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा इस पेज को, और भी जो पोर्टल्स हैं, जो पेजेस हैं, जो इस तरह की खबरें लगा रहे हैं। कहते हैं ना कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। गैलेक्सी को अक्सर लोग कहते हैं फुफ्फो फुफ्फो, फसादी फसादी। यार, आप लोग इस बात को सोचें, अगर एक सेलिब्रिटी कुछ बोल रहा है, हम उसको रिपोर्ट करें, दैट डज नॉट मेक अस फुफ्फो, दैट डज नॉट मेक अस फसादी। हम बस रिपोर्ट कर रहे हैं अपना काम, और ये काम हम हमेशा करेंगे और डंगे की चोट पे करेंगे। प्राउड फुफ्फो, वी विल रिपोर्ट व्हाटएवर इज हैपनिंग, और हम अपने अक्लमंदी के साथ उस पे ओपिनियंस का इजहार भी करेंगे और बहुत ही एक प्रॉपर तरीके से चीजें पेश करेंगे जो हो रही हैं। ये नहीं करेंगे कि 6 साल बने इंटरव्यू में से एक बात को निकाल के तरोड़ मरोड़ के आप पेश कर रहे हो। ये बात मैं काफी देर से देख रहा हूं मान, यूट्यूब पे ये बहुत हो रहा है। ये प्रॉपर एक बिजनेस बंदा जा रहा है जहां पे आप हेडलाइन देते हो कि इसने ऐसे बोल दिया, और उसके अंदर वीडियो के अंदर कुछ भी नहीं होता। पहले ये चीज चल रही थी, अब इंस्टाग्राम पे आ गया। छोटे मोटे पेजेस वाले ये चीज कर रहे होते थे, अब मेन स्ट्रीम कुछ मैं नोट कर रहा हूँ कि ऐसा हो रहा है कि मैं कुछ हफ्तों से देख रहा हूँ कि इस तरह की बातों को पकड़ के, पुरानी बातों को, उनको तरोड़ मरोड़ के, उनको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट निकाल के हेडलाइंस बनाई जा रही हैं। सही बात है, गलत है। पहली बात तो मेरा ये मानना है कि रैपिड फायर के जो होते हैं ना सवालात, उनमें से हेडलाइंस बननी चाहिए ही नहीं है। हाँ, कभी कभार अगर कोई बहुत की प्रॉपर बात हो, जैसे फॉर इंस्टेंस मुझे याद है सबा कमर जब आई थी तो मुंशी शोबे, तो मैंने उनसे पूछा था कि भाई आप किस एक्टर के साथ काम करना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा था कि एक लड़का है, उसका मैंने काम देखा है इंस्टाग्राम पे, उस्मान मुख्तार। दैट कुड हैव बीन हेडलाइन कि सबा कमर वांट्स टू वर्क विद उस्मान मुख्तार। अगर मैं सबा से फॉर इंस्टेंस ये सवाल पूछता है कि सबा आप बताएं, मेरे पास तुम और अहद वफा, आपको कौन सा ड्रामा ज्यादा पसंद है? सबा कहती मोमिन मुझे मेरे पास तुम ज्यादा पसंद है, और हेडलाइन बन जाती कि सबा कमर डज नॉट लाइक अहद वफा। दैट इज रॉन्ग, दैट इज द प्रॉब्लम राइज कि आप लोग बात को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। और हो क्या है, एक बंदे की वजह से, 2 लोगों की वजह से सब लोग बदनाम हो रहे हैं। ये पता है, एक पूरा नैरेटिव बनता जा रहा है। मैं एक्टर्स को सुनता हूँ कि देखें जी ये ब्लॉग्स तो ऐसे करें, जी ब्लॉग्स तो वैसे करें। आधे ब्लॉग जो अक्लमंदी के साथ काम कर रहे हैं उनको भी आप इस तरह इसी लिस्ट में डाल देते हैं। बड़ी मुश्किल से हम अपने आप को पहले अपनी साइड लेते होते हैं कि नहीं, हमने आपने ही बोली हुई बात हम कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली। अब पुरानी बातें आएंगी तो फिर तो अब सही वो कहते हैं, फिर इंटरनेट सारी वो एक ये बनता है, एक लॉट है ये ब्लॉगर्स, मीडिया, पेजेस, पोर्टल। जैसे हम लोग भी कोई इंडस्ट्री में लोग बुरे कहते हैं तो हम लोग कहते हैं इंडस्ट्री वालों ने गलत किया है, अब उस तरह कहते हैं सारे ब्लॉगर्स इस तरह की टाइटल्स देते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे चाहूंगा कि जितने भी हमारी ऑडियंस है, हमारी आवाम है, यार आप सब लोग लॉजिक और क्रिटिकल रीजनिंग का थोड़ा इस्तेमाल करें। आप सब लोग बहुत अक्लमंद लोग हैं। जब भी आपको इस तरह की खबर कहीं नजर आए तो आप लोग जाके क्लिक करें उस लिंक को, आर्टिकल को, पोस्ट को। आर्टिकल को छोड़ें, जैसे मैं मुझे वीडियोस देखने का मजा आता है कि क्या रिएक्शन था, किस तरह उन्होंने बात की है। तो अगर ऐसी कोई भी कंट्रोवर्सी आई, एग्जैक्टली सोर्स पे जाएं कि जिस टाइम बोला है कैसे बोला है, आप देखेंगे एग्जैक्टली बात थी क्या। और प्लीज मैं बहुत खुश हूँगा कि अगर आप लोग देखें, वहां पे कमेंट करें कि दिस इज रॉन्ग, दिस इज समथिंग कॉल देम आउट। हाँ,
एंड प्लीज डू टैग मी बेशक, आई विल कमेंट देयर जहां पे गलत बात की होगी, बिकॉज़ आई फील लाइक यार ये एक नैरेटिव गलत बन रहा है, गलत खबरों को आगे लाया जा रहा है, ये दिस नीड्स टू स्टॉप, एक फुल स्टॉप लगना चाहिए। अब आई थिंक मैंने थोड़ी बात ज्यादा बट सही तरीके से कमेंट करना है, कोई गलत तरीके से नहीं, एक प्रॉपर तहजीब के साथ चलना है कि ये दिस इज नॉट एग्जैक्टली व्हाट शी सेड, ये नहीं कहना कि ओहो 2 नंबरी गलत, वहां मैं कोई आपको अप्रिशिएट नहीं करूंगा, प्रॉपर तरीके से एक मुहज्जब एक तहजीब के साथ चलना है अपने और ये कमेंट करना है। खैर अब हम बात करते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या। सोनिया ने ये बात बोली थी एक शो में, उस पर एक खबर बन गई। अब आपको बताते हैं एग्जैक्टली सोनिया ने बात बोली क्या थी और कब बोली थी। बात है ये आई थिंक 3-4 साल पहले की बात है, यासिर हुसैन का एक टॉक शो आता था द आफ्टरनून शो, वहां पे सोनिया हुसैन और आसिम अजहर एज गेस्ट आए थे और वहां पे ये सवालात का सिलसिला हुआ जिससे खबर निकली। यहाँ पे मेरा एक और पॉइंट है, सॉरी यार बहुत पॉइंट्स है मेरे पास आज, कि रैपिड फायर के जो सवालात हैं एवरीबडी वांट्स यू नो कि थोड़ा मिर्च मसाला हो, थोड़ा तीखा हो, मैं भी तीखे सवाल पूछता हूँ, बट यार एक लिमिट में होना चाहिए। मतलब आप सवाल पूछो कि भाई कौन सा एक्टर ज्यादा आपको पसंद है, हु डू थिंक इज यू नो बेटर फिल्म कौन सी है, इस तरह का सवाल पूछो। बट ये एक सवाल कि क्या सवाल है कि आपको क्या लगता है इनमें से कौन मनी लॉन्ड्रिंग कर सकती है, इनमें से कौन सी एक्ट्रेस मनी लॉन्ड्रिंग कर सकती है? सबा कमर, हरीम फरूक या नीलम मुनीर, ये इसी इंटरव्यू के सवाल हैं जो सोनिया और आसिम के। ये सवालात पहले पूछे गए थे, इसके बाद मायरा का सवाल आया था। फिर एक सवाल था जी आप इनमें से किस तरह काम करना पसंद नहीं करेंगी, इमरान अब्बास और 2 लोगों के नाम और थे। फवाद को सिंगिंग छोड़ देनी चाहिए या अली जफर को एक्टिंग, फवाद खान को सिंगिंग छोड़ देनी चाहिए या अली जफर को एक्टिंग। ये सवाल है और नेगेटिव सवाल है वैसे, नोट करो तो बहुत नेगेटिव सवाल है, पॉजिटिव तरीके से भी कर सकते, आप किसके साथ काम करना चाहती हैं, 3 ऑप्शंस दे देते, जैसे फवाद और अली आपको कंपेयर करना आप बिल्कुल करो, आप कहते फवाद और अली हु इज द बिगर स्टार, हु इज द बिगर एक्टर। मैं उस सेंस में भी कह रही हूं, जैसे भी क्वेश्चन नहीं है कि आप किसके साथ काम नहीं करोगे, 3 ऑप्शंस है, आप किसके साथ काम करोगे, 3 ऑप्शंस है, एक को पिक करना है, वो भी पॉजिटिव तरीके से आप बाकियों को मतलब कि निकाल रहे हैं ना। ये सारे सवाल चल रहे थे, ठीक है। पहले इन सवालों के बाद सवाल आया भाई, और वह सवाल ये था कि यासिर ने पूछा सोनिया से कि अगर आप माहिरा होती तो आप कौन सी फिल्म में काम ना करती, अगर आप माहिरा खान होती तो कौन सी फिल्म नहीं करती, वरना हो बन जहा या रईस। सोनिया ने कहा रईस। यासिर ने पूछा क्यों, आपको शाहरुख खान के साथ काम नहीं करना। सोनिया ने कहा मेरी ऐसी कोई ख्वाहिश एज सच नहीं है, मुझे पसंद है स्क्रिप्ट सॉलिड और मेरा किरदार। मेरा हमेशा ये कि कोई कैरेक्टर आपका ऐसा हो कि आप उसमें नजर आए, मुझे कैरेक्टर अच्छा चाहिए, मुझे वो करना है, मुझे किसी की साइड किक बनने में दिलचस्पी नहीं है। और फिर यासिर वो शो का एक फॉर्मेट होता है कि जो यासिर फिर बोलते हैं कि ये देखें जी ब्रेकिंग न्यूज, सोनिया हुसैन ने कह दिया कि वो नहीं करना चाहेंगे शाहरुख खान के साथ का, माहिरा खान को उन्होंने पता नहीं गलत ब्रेकिंग न्यूज आई है नाजरीन, सोनिया हुसैन को माहिरा की रईस फिल्म ना माहिरा का रईस वाला कैरेक्टर पसंद आया, जो भी उन्होंने बोला कुछ, और सोनिया कहती रही कि नहीं मेरा ये मतलब नहीं था, ले लें बात को, वहां पे कट लग गया, ठीक है। बेसिकली सोनिया को मसला शाहरुख खान से नहीं था, उनको बस काम का था, और सोनिया का करियर है भी ऐसा, उनके सब ड्रामे एक स्टोरी के ऊपर बेस्ड होते हैं कि उनका कैरेक्टर किस तरह का है। सोनिया के आप जितने भी आप देखें चॉइसेस देखें, शी इज ऑलवेज यू नो प्लेड वेरी स्ट्रांग कैरेक्टर्स। यस, अच्छा बुरा उसकी एग्जीक्यूशन की बात नहीं कर रहा। और हर किसी का अपना, अगर मुझे ये क्वेश्चन पूछते मैं कहती मैं वरना नहीं करूंगी, मुझे वो थोड़ी स्टूपिड लगी थी, तो हर किसी का अपनी वजह होती है, उनको नहीं वो एक, क्योंकि ये बात मुझे याद है कुछ साल पहले सबा कमर से भी इंटरव्यू में सवाल पूछा गया था कुछ, उन्होंने ये कहा था कि मैं इरफान खान के साथ काम करना चाहूंगी बिकॉज़ मुझे एक अच्छा एक्टर, एक अच्छा किरदार चाहिए, एंड दैट्स व्हाट शी डिड। हर किसी के डिफरेंट गोल्स होते हैं, तो सोनिया ने अपने ओपिनियन को बहुत ही एक मुहज़्ज़बाना अंदाज में पेश किया, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, उन्होंने कोई, अगर आपको कोई ओपिनियन देना भी तो दिस इज द वे टू डू इट, कि आप बताएं कि मुझे भाई कोई साइडकिक नहीं बनने का शौक, मुझे एक अपना अच्छा किरदार निभाने का शौक है, अच्छा रोल हो, और लेट्स बी रियल यार। मैंने खैर रईस तो नहीं देखी, मान ने देखी, मान बेहतर बता सकती है, बट बॉलीवुड में जितने हमारे बिग स्टार्स थे अब तो नहीं रहे इतने, शाहरुख खान है, क्या मतलब नहीं रहे, इनका मान थोड़ा डिक्लाइन आ रहा है अभी। अच्छा वो तो है ही, इंडस्ट्री का डिक्लाइन आ रहा है, शाहरुख खान, सलमान खान, इनकी फिल्में मोस्टली लड़की का एक साइड किक वाला रोल ही होता था। सलमान खान की बहुत सी फिल्में दिमाग में आ रही हैं, सब लोग एग्जैक्टली साइड किक्स ही होते हैं, तो डिपेंड करता है आपको वो रूट लेना है, गलत नहीं है, एक वो रूट होता है या एक होता है आपको एक्टिंग का रूट। करूं शाहरुख खान वगैरह से कोई क्यों ना करे, बट हर किसी के अपने गोल्स होते हैं। मतलब है कि सोनिया ने अपने ओपिनियंस को गलत तरीके से पेश नहीं किया। अब इस ओपिनियन के बाद हुआ क्या, अब इस ओपिनियन के बाद जी शर्मीन उबैद चिनॉय ने 4 साल बाद जो खबर लगी इस पे कमेंट किया। शर्मीन ऑनेस्टली लाइक आई एक्सपेक्टेड बेटर फ्रॉम यू बिकॉज़ यू नो आप एक बहुत सुलझी या बहुत अक्लमंद खातून है। कमेंट पढ़ूं मैं पहले थोड़ी बात कर लूं। ईमान में अक्सर उस्मान खालिद बट को बहुत अप्रिशिएट करते हैं ऑफ कैमरा, हम कहते हैं ये बंदा बड़ा अक्लमंद है, इसको पता है एग्जैक्टली क्या चल रहा है। और शर्मीन आपसे मुझे ऐसी उम्मीद है बिकॉज़ यू नो यू वर्क इंटरनेशनली, आपको पूरा एक्सपोजर है, आपको पता है पीआर मशीनरी कैसे काम करती है, एक्टर्स क्या करते हैं, तो आपका एक
पहली बात तो आप कमेंट 4 साल पुराना उसको मिट्टी डालें, कमेंट इटसेल्फ है। आपने जो आप थोड़ा रिप्लाई पढ़ लो शर्मीन का पहले। कमेंट उन्होंने ये किया, डोंट थिंक you'll ever be Myra Khan, so you won't ever get to say no. Don't diss other women in the industry, reflects poorly on you and your upbringing. Upbringing वाली बात बहुत फजूल This थी. comment was in bad taste. Very bad And the taste. fact that वो एक 4 साल पुराने इंटरव्यू के आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वाले क्लिप पे था, तो वो और ज्यादा बुरा रिफ्लेक्ट हुआ। अगर लेकिन आपने कुछ बोलने, अगर वैसे भी अगर समझो 4 साल पुरानी बात नहीं भी होती, नहीं बात भी होती, इसमें आप अपब्रिंगिंग कैसे लेके आ सकते हो? अगर एक बंदी ने कहा मैं ये मूवी नहीं करती, मैं ये करती हूँ, उनकी अपनी कोई वजह थी, इसमें अपब्रिंगिंग कहाँ से आई? Exactly, हाँ। Doesn't make sense. This sort of reminds me of another incident that happened. I don't know if I should get there or not. वो जो फिरदौस जमाल साहब की बात हुई थी, अब उनको भी उन्होंने जो कहा उसको मैं सही गलत नहीं कह रहा, वो उनका ओपिनियन था। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि उन्होंने मायरा खान के बारे में बात ही की थी कि मायरा खान उन्होंने कहा था एक अच्छे एक्टर नहीं है और एक मॉडल है, और ये I think age का कुछ बोला था। उन्होंने अच्छा कहा बुरा कहा, वो उनका ओपिनियन था। उस बात पे उनको बैन कर दिया गया, उनको बाइकआउट कर दिया गया था हम की तरफ से, फिर जिससे बहुत आवाज उठी थी। तो ये किसी के ओपिनियंस को करना गलत है। हाँ, ओपिनियंस गलत है, बोले गलत है, बट इस तरह अपब्रिंगिंग आपकी गलत है, ये बात आप कैसे बोल सकते हो, आपको बैन कर देंगे, आपको बाइकआउट कर देंगे, ये बात गलत है ना। आगे सोनिया ने रिप्लाई किया, वो बताऊं? सो अभी रिसेंटली सोनिया ने एक रिप्लाई भी किया है, उन्होंने बोला है, पुलिंग वन वुमन डाउन व्हाइल पुटिंग अनदर अप इन फुल व्यू ऑफ पब्लिक एंड टॉकिंग बट अपब्रिंगिंग besides the pandemic has given too much extra time to some people to diss others by taking things out of context. Had I been asked for which of the films I'd opted for, I'd chosen Warna. मैं जल्दी बोल रही हूँ कि बहुत लंबा है, या फिर आई थिंक यहाँ पे पिक्चर आ जाएगी बेहतर होगा। तो वही बात है, मुझे सवाल उल्टा होता तो मैं कहती वरना। हाँ, ट्रू। आई थिंक इस पूरे कमेंट के बाद एक बात जो हमारे इस वीडियो की टाइटल में है, आई थिंक शर्मीन उबैद शुड अपोलोजाइज टू सोनिया, यू नो, आफ्टर शी शुड सी द इंटरव्यू, शी शुड सी दैट क्लिप की एग्जैक्टली बात हुई क्या थी, और उस क्लिप के बाद आई थिंक उनको कहना चाहिए कि सोनिया सॉरी, आई वाज रॉन्ग, मैंने हेडलाइन बड़ी मैं थोड़ी ट्रिगर हो गई, बिकॉज़ मायरा इज अ डियर फ्रेंड, मायरा इज अ सुपरस्टार, बिकॉज़ मायरा ने हमें हमारे मुल्क को बहुत कुछ दिया, यू नो, शी इज बीन अ ग्लोबल एम्बेसडर। तो मुझे थोड़ा बुरा लगा कि आप उन्हें पुट डाउन करे, तो मैंने जिस बात में क्या क्या बोल दी बातें, लगे वही पुरानी बात रिपीट करते रहते हैं, इसी को सही वर्ड्स में पुट करती तो बुरा नहीं लगता कि मायरा इज योर सीनियर, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, तो फिर बुरा नहीं लगता। बाद फिरोज ने अपने 2 सेंटेंस का इज़हार किया है, पढ़ना है मान आपने। I once saw this YouTube link where the woman she made a documentary on got her Oscars was complaining she never paid her while talking about upbringing. These people don't decide your destiny, like औलाद के सारे बाप होते हैं। आधी बात मुझे फिरोज को समझ नहीं लगी, सॉरी, उसने पता नहीं किस तरह बहुत ही फिरोज ने सोनिया के साथ सपोर्ट दिया, उन्होंने कहा यार मुझे पता है इस पूरी कंट्रोवर्सी में मैं घूम के मैं उस पेज पे आ रहा हूँ यार, नो यार नहीं, पता है स्पेस से पहले, उसकी वजह से पहले भी कंट्रोवर्सीज हुई। उष्णा शाह का मुझे याद, उन्होंने कमेंट किया था कि मेरी इतनी पुराना इंटरव्यू है, पहले मैं एक डिफरेंट पर्सन थी, अब मुझे लगता है मैं पुरानी कोई, मेरे ओपिनियंस डिफरेंट होंगे। बात को लेके आ रहे हो। अब हर बंदा इवॉल्व होता है विद टाइम, उनके ओपिनियंस डिफरेंट होते हैं, आप किस तरह पुरानी बातें लेके उनको फिर यार आजकल नया आपको बहुत कंटेंट मिलेगा, लोग बहुत कुछ हो रहा है, आप नए शो देखो, तो लोग बैठे यही हैं कमेंट पे कमेंट खेलने के लिए, नई बातें पकड़े हैं, और बातों को आप कॉन्टेक्स्ट के साथ पकड़े, लोग कॉन्टेक्स्ट के साथ ही बहुत कुछ बोल रहे हैं। नए शोज देखिए, बहुत अभी मैंने एक शो देखा था, मैं उसकी बात नहीं करूंगी, उसमें बहुत कुछ बोला है। अब तो पता नहीं लोगों को हुआ कि लोग धरले से नाम लेके दोबारा बोलने हैं, सो एंड सो आई डोंट लाइक बिकॉज़ ऑफ दिस, तो अब आप लोग इन बातों को पकड़े बिल्कुल। अब तो तरीका यही है ना, आपको अगर हेडलाइन चाहिए तो बस आप किसी के बारे में बोल लें और बस आप, तो ये हमारी पूरी बात होगी। आई होप हम पूरी बात को जस्टिस कर सके। मैं अपने दिल के अंदर जो एक खुबार कहते हैं उसको कर लिए, मोमिन अपने दिल की सारी बातें कर ली। मैं पता बहुत घबराया था क्योंकि बहुत कुछ था कहने को, तो मैं जरा थोड़ा लॉस्ट हो रहा था। मैंने मोमिन को सपोर्ट किया था कि मोमिन लॉस्ट ना हो सके। तो आई थिंक हम आगे बढ़ते हैं। I found you. We found love in a hopeless place. ये गाने यहाँ पे कहाँ से आगे मान? मान ने अपने मैं बस वर्ड्स ढूंढती हूँ, ठीक है ना, मैं सिचुएशन के हिसाब से गाने गाती हूँ। पोस्ट 1 हो गया खत्म, बढ़ते हैं टुवर्ड्स पोस्ट नंबर 2। हॉट 5 की हमारी दूसरी पोस्ट पे हम बात करेंगे एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट के बारे में जिसकी कास्ट रिवील हुई इंस्टाग्राम पे, और एक थल्ली सी मच गई जब लोगों ने देखा कि 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 टैलेंटेड खूबसूरत हसीनाएं आपको इकट्ठे देखने को मिलेंगी एक प्रोजेक्ट में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिन्फे आहन की, आई होप हम इसका नाम सही प्रोनाउंस कर रहे हैं, जिसमें आपको नजर आएंगी सज्जल अली, युमना जैदी, कुबरा खान, सायरा यूसुफ और रमशा खान। इसको डायरेक्ट कर रहे हैं नदीम बेग, इसको लिखा है उमेरा अहमद ने, और जहां तक प्रोड्यूसर्स की बात है तो वी हैव सुमीना हुमायूं सईद एंड सना शाहनवाज फ्रॉम नेक्स्ट लेवल, एंड देन वी हैव हुमायूं सईद एंड शहजाद नसीब फ्रॉम 6 सिग्मा।
तो बहुत ही एक मेगा प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा हमें। इसकी फर्स्ट लुक सामने आई, बहुत ही खूबसूरत तस्वीर आई, सबने ग्रीन पहने हुए थे लड़कियों ने, और कहीं बैठे हुए थे, कहीं खड़े हुए थे, कहीं डायरेक्टर के साथ। मुझे बस एक गिला है, वो ये है कि आई विश के एक तस्वीर होती 5 लड़कियों की, सिर्फ कास्ट की। मतलब कि मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि जैसे इंटरनेशनली होता है, कास्ट रिवील होती है, प्रॉपर एक तस्वीरें आई, एक शूट हुआ, सबने इकट्ठे पोस्ट किया, बहुत एक हाइप मची। बट आई जस्ट विश कि एक तस्वीर होती सब लड़कियों की भी। हाँ। 5 लड़कियों की ना। अच्छा, मुझे एक और बात है, पता नहीं लोग मेरे साथ एग्री करेंगे कि नहीं करेंगे। हुमायूं सईद ने एक पोस्ट की थी, उसमें वो थे और 5 लड़कियां थी साथ। मेरा कहीं ना कहीं मानना है, क्रॉप कर लेते हैं। नहीं, ये नहीं कह रही, मेरा कहीं ना कहीं मानना है हुमायूं सईद को पिक्चर नहीं खिंचवानी चाहिए थी। क्यों? हुमायूं सईद को सिर्फ 5 लड़कियों वाली ही पिक्चर लगानी चाहिए थी कि मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ, ये देखो मैंने कास्ट रिवील किया है, और एक इकट्ठी टीम की अगर पिक्चर में होना था। तो अगर मायरा खान एक बहुत इंस्पिरेशन है ऐसे मामलों में, मायरा खान यहाँ पर होती, उन्होंने सिर्फ अपनी कास्ट रिवील करनी थी, वो ऊपर से आती कि देखो मेरी कास्ट है, मैं एक भरा प्रोजेक्ट करूँगी। हुमायूं सईद ने आकर मुझे कहीं ना कहीं लगता है उन्होंने अंडर प्ले किया, उन्हें नहीं आना चाहिए था। वो हुमायूं सईद है, आप प्रोड्यूस करें चीज को, आपको जरूरत नहीं थी कि आप इन सबके साथ मिलके पिक्चर खींचो। बट आई गेट वेयर यू कमिंग फ्रॉम। मुझे ऐसे लगा था हो गया तो पूरी टीम की होती इकट्ठी, जो एंड पे थी सबके यहाँ साथ। हाँ, सब वो सना थी, समीना भाभी थी, नदीम, हाँ, सब थे वो, चलो ठीक है, वो बनती थी। मुझे लगा, क्योंकि फिर लोग बीच में सवाल भी करते हैं आप तो नहीं एक्टिंग के तौर पे आ रहे, तो मुझे लगा थोड़ा, जब एक एक्टर भी एक प्रोड्यूसर भी हो तो लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई आप बस एक्टर आ रहे हो कि आप बस प्रोड्यूसर आ रहे हो। बट ऑन बहुत मजे की वाइब थी तस्वीरों की, बहुत एक एनर्जी आ रही थी, और ये प्रोजेक्ट शूटिंग्स की शुरू हो चुकी है। प्रोजेक्ट लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, कितना मजे, बहुत अच्छे ड्रामे आ रहे हैं वैसे, बहुत ग्रैंड ड्रामे आ रहे हैं, बहुत मजे की कास्ट वाले ड्रामे आ रहे हैं, बड़ा मजा। और ये ड्रामा इसी साल आना है, और शूटिंग्स की शुरू हो चुकी है, और ये तकरीबन कोई बहुत से शहरों में शूट होने वाला है, बहुत ही बजट बड़ा है, ऑब्वियसली बात है। ISPR इसमें इन्वॉल्व है, और कहानी ऑब्वियसली ISPR जब इन्वॉल्व हो, कुछ अपलिफ्टिंग कंटेंट होगा, वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है। तो मैंने पूछा सना से कि थोड़ा हमें कहानी आप थोड़ी रिवील कर सकती हैं कि नहीं, उन्होंने कहा सही वक्त आने में सब कुछ बताएंगे। लेकिन हाँ, ऑब्वियसली बात है कि मेरा सवाल ये था कि आर्मी वाइफ्स हैं सब, ये 5 खवातीन हैं, कोई अभी की लड़की की बात अभी नहीं हुई, तो उन्होंने कहा नहीं आर्मी वाइफ्स नहीं है ये लोग, इनकी अपनी कहानी है। बहुत आगे चला गया था क्या पाकिस्तान का ड्रामा, क्या मतलब इतना उन्होंने नहीं करना था स्टोरी में प्ले के, उन्होंने आर्मी वाइफ्स बनानी थी, पूरी स्टोरी होती उनकी। दुनिया भर बहुत ड्रामे बन चुके इस तरह के, दुनिया में बनने हुए हैं, कि मैं शायद ये दिखाया कि मतलब कि लड़कियां हैं 5 कि उनके घरों में क्या होता है, जैसे फिल्में बनती हैं। नहीं, अरे जब भी की बात हुई, फिल्में बनी इस तरह की, LOC वगैरह बहुत हैं, तो उसमें आदमियों का होता है कि वहाँ जंग में क्या हो रहा है, और पीछे औरतों के घर में क्या हो रहा है। क्योंकि मैंने कहा हमारे ड्रामे घरेलू होते हैं, तो वो दिखा रहे हैं कि जब उनके मुझे लगा कि खावंद जाते हैं जंगों पे, तो पीछे औरतों के साथ घर में क्या होता है, वो इमोशनल एंगल को एक्सप्लोर करेंगे। बट ऐसा कुछ नहीं है, इनकी अपनी जर्नी है। थोड़ा सा मुझे एदिफा टाइप वाइब आ रही है कि वो भी ISPR का था, तो ये भी वैसे ही एक शो होगा, और बहुत से गेस्ट अपीयरेंसेस भी सामने हमें देखने को मिलेंगी। अभी कुछ लोगों के नाम कंफर्म नहीं किए गए ऑन रिकॉर्ड, बट वेरी इंटरेस्टिंग टू हैव अ लॉट ऑफ बिग नेम्स कमिंग हियर एंड देयर, तो दैट शुड बी फन। और लास्टली आई थिंक और कुछ खास मैं बात कर लूं, मेरा सायरा यूसुफ से गिला था कि जब मैं उन्हें मिली थी वो बहुत रूड थी, इन्होंने माफ कर दिया। क्यों? वो सबके साथ ही रूड होती हैं। उनकी एक वीडियो आई थी BTS वाली, हसन चौधरी ने लगाई हुई थी, हसन सबको बोल रहे हैं सज्जल स्माइल करी, युमना स्माइल करी, सबके नाम लिए। We've got Ramsha Khan, we've got Kubra Khan, Nadeem Beg Saab is directing, we've got Sajal Ali, Saira Yusuf, Saira is like, who are you? Saira Yusuf and Yumna Zaidi. I don't give a beep। और वो अपने ही जोन में इंटरव्यूज आए छोटे-छोटे, किसी चीज में सायरा नहीं थी। सायरा तो भाई अनअप्रोचेबल, सायरा के पास नहीं जाना, दूर हो भाई, सायरा तो भाई फनी। लेकिन पता नहीं ऑनेस्टली वो वीडियो बड़ी मजे की थी जो हसन चौधरी ने लगाई इंस्टाग्राम पे, बड़ी मजेदार कवरेज थी वो उस इवेंट तो खैर नहीं था, एक खास। हाँ, खाली हसन क्यों थे वहाँ पे? मैंने आई थिंक हसन वहाँ पे एज अ मीडिया के तौर पे नहीं थे, वो एज हुमायूं के मैनेजर के तौर पे थे। हुमायूं के मैनेजर है? तुझे पता नहीं? मैं तो ब्लॉग के तौर पे, मैंने कहा खाली एक ब्लॉग को बुलाया है। ब्लॉग के तौर पे नहीं बुलाया था, बेसिकली हसन उर्वा और मावरा फरहान की भी थे, अब पता नहीं अब हैं कि नहीं, पहले उनके मैनेजर भी थे ये। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता मैनेजर वाली बात का। हाँ मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ वो सब जो अभी जो पोस्ट पे आई, जो हसन ने भेजी पोस्ट कैप्शन वगैरह, अच्छा ओ तुझे भेज रहा, मुझे तो बेसिकली एज हुमायूं के मैनेजर के तौर पे उस सेंस में वहां पर थे। समरा मुस्लिम भी थी ना वहां पे, पर रमशा साइड पे वो थे ना, टीम के तौर पे थे ना, तो अब बात है वो एक मीडिया में भी है, तो उन्होंने उस सेंस में कवर भी कर लिया। मेरे माइंड में आता मैंने कहा सिर्फ एक ब्लॉग क्यों उन्होंने क्यों बुलाया, बाकी पूछा वाला क्यों नहीं वहां पे आए, बाकी क्यों नहीं आए, इन सेंस में था। तो ये है कहानी, बट खैर आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस प्रोजेक्ट, बड़ा मजा आने वाला है।
भाई अपनी सीट बेल्ट बांध लो, कुर्सी की पेटियां बांध दीजिए। बहुत से मजे का कंटेंट आ रहा है अगले साल। आगे बढ़े फिर। यस, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पोस्ट नंबर 3 की, क्योंकि बात हो रही थी ISPR की। हो रही तो थी। ISPR भी इन्वॉल्व है ना प्रोजेक्ट में। अच्छा, बताया ना मैंने। हाँ सुन लगी। ईमान, इसी तरह आप लिंक बनाते हैं अगले पॉइंट के अच्छा। साथ। तो क्योंकि बात हो रही थी ISPR की, बात करेंगे NASF की, नेशनल एमेच्योर शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल, जिसकी अवार्ड सेरेमनी हुई इस्लामाबाद में, जो बेसिकली ISPR और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के मिलके एक जॉइंट काविश थी। और आपको याद होगा कुछ महीने पहले अनाउंस हुआ था बड़े शोर शराबे के साथ, ब्रांड एम्बेसडर इंट्रोड्यूस की गए थे, जहाँ पे एक पिक्चर आई थी बड़ी मजे की। बिल्कुल, कि हुमायूं सईद, माहिरा खान, ज़ारुन अब्बास, बिलाल अब्बास खान है ना, बिलाल अब्बास खान, हाँ। इकरा अजीज, फरहान सईद, मशल खान, वहाज अली, अयूब खोसो, गुलशेर खान, और बाद में शान शाहिद को भी एज अ मेंटर अनाउंस किया गया था। ये सब लोग आए थे। तो ये बताया गया था एक बहुत ही मज़ेदार किस्म का प्रोजेक्ट है, जहाँ पे पाकिस्तान से जो भी एस्पायरिंग फिल्म मेकर्स हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, वो लोग आके अपना काम यहाँ पे प्रेजेंट करें। और उसके बाद उन्होंने वादा किया था, उन्होंने उसी तरह जो कुछ बच्चे जीते हैं उनको उन्होंने बाहर भेजेंगे स्कॉलरशिप पे UCLA, ताकि वो लोग फिल्म मेकिंग पढ़ कर आएँ। बिल्कुल तालियां तो बनती हैं इस बात पे, क्योंकि अक्सर ये बात कही जाती है कि पाकिस्तान में फिल्म इंडस्ट्री पे, आर्ट्स पे, एंटरटेनमेंट पे बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती। तो ये बहुत एक अच्छा स्टेप लगा मुझे कि उन्होंने कोशिश की कि वो पाकिस्तान में टेक्नीशियंस बहुत कम है, फिल्म को जो लोग समझते हैं, क्राफ्ट को समझते हैं, बहुत कम लोग हैं। तो इसके जरिए बहुत हमें नए टेक्नीशियंस, नए एस्पायरिंग फिल्म मेकर्स मिलेंगे। तो कूडोस टू एवरीवन हुज इन्वॉल्व्ड इन दिस प्रोजेक्ट, जिसका भी आइडिया था, जिसने भी इसको प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट किया, क्योंकि प्रॉपर एक जर्नी रही है इनकी, जो उन्होंने दिखाई भी थी वीडियो के स्टार्ट हुआ, उसके बाद सारे एम्बेसडर्स को उन्होंने एंगेज किया और वो यूनिवर्सिटी में जाकर उन्होंने प्रेजेंटेशंस दी, और फिर वहाँ में जूम सेशंस भी किए, क्योंकि हालात थोड़े कोरोना के खराब हो गए थे। और एक बहुत ही प्रॉपर एक जर्नी रही, जिसके बाद एंड पे एक अवार्ड सेरेमनी हुई इस्लामाबाद में, जहाँ पे बहुत से लोग आए, बहुत से सेलिब्रिटीज भी आए, और इमरान खान साहब भी थे, DG ISPR भी थे, फवाद चौधरी भी थे। हाँ, ब्रांड एम्बेसडर्स मिसिंग भी थे काफी। हाँ, ब्रांड एम्बेसडर सारे नहीं पहुंच सके, मतलब कि इकरा भी नहीं थी, ज़ारा भी नहीं थी, बिलाल भी नहीं थे। हाँ, वो थोड़ा एक शान भी नहीं थे। शान भी नहीं, वुमेन्स फेवरेट, पाकिस्तान की शान। जोक्स अपार्ट, क्लैरिफिकेशन की जरूरत मैं आई वांट टू फिल्म फेस्टिवल था ना, तो शान शाहिद के पास इन सब से ज्यादा, इन सबको मिला दो ना, एक्सपीरियंस इक्वल शान शाहिद होता है। ओके, अयूब खोसो मे बी नॉट, क्योंकि शान फिल्म इंडस्ट्री का है यार, ही नोस फिल्म, राइट? बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे ये एक फिल्म का इवेंट था, फिल्म की बात थी, फिल्म वाले लोगों को तो होना चाहिए था। सही बाकी गेस्ट के तौर पे लोग आए हुए थे। सईद नूर साहब देखे मैंने, साइमा देखी मैंने, अली रहमान देखे मैंने, और कौन देखा मैंने, रमशा खान को देखा मैंने, एमन मुनीब को देखा और उसको देखा, बहुत लोगों को देखा मैंने फिजा नबील को देखा, ओके मोइन, मैंने एहसन खान को देखा स्टेज पे होस्टिंग करते हुए। ठीक है, अच्छी होस्टिंग की उन्होंने, गुड। माहिरा खान का नाम हमने ले लिया। माहिरा खान थी, अच्छा माहिरा खान थी, बाकी सारे एम्बेसडर्स थे ना, हुमायूं थे, माहिरा थी, वहाज, मशल, फरहान थे, ऑब्वियस बात है अयूब खोसो थे, जिन लोगों की हमने बात की है कि वो लोग नहीं थे, पहले उनकी बात हम लोग करते हैं ना। ऐसे लोग की बात कर सकते हैं। ईमान साथ में ग्लैमर डालना चाह रही है। ईमान, हम ग्लैमर की तरफ बात ना थे, पहले थोड़ा इवेंट की बात कर ले, कि पहले ग्लैमर फेंकना है, पहले इवेंट की बात कर रहे हैं, एंड लेवल पे तो इवेंट की बात करते हैं। इवेंट में क्या क्या हुआ? इवेंट बेसिकली एक अवार्ड सेरेमनी थी, जहाँ पे सब बच्चों को अवार्ड दिए गए, और इमरान खान साहब ने स्पीच दी, फवाद चौधरी ने स्पीच दी, और उनकी स्पीच से जो मैंने बातें उन्हें जानने को मिली हुई है, पता चला कि लोग बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं इंडस्ट्री को बेहतर करने के लिए। वो एक यूनिवर्सिटी बना रहे हैं वहाँ पे, जो फवाद चौधरी साहब ने बताया अपनी स्पीच में, और उन्होंने बताया कि आगे उनके बहुत ज़्यादा और मंसूबे भी हैं, PTV को HD वो लोग कर रहे हैं। तो मुझे अच्छा लगा कि मतलब हम लोग एक सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। फवाद चौधरी साहब से मुझे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है, वो एक समझदार इंसान लगते हैं जिनको पता है। मुझे उनकी बात अच्छी लगी, जैसे अब आजकल जमाना बहुत फास्ट हो गया, टिकटॉक पे 15 सेकंड्स में लोग कहानियां सुना देते हैं। उन्होंने टिकटॉक को अप्रिशिएट किया। सही बात कह रहे हैं कि उनको पता है इतनी बात का कि कितना सब कुछ तेज चल रहा है। आई थिंक इट्स अ गुड साइन फॉर आवर इंडस्ट्री के आगे और हमें बेहतर चीज देखने को मिलेगी। इमरान खान साहब की स्पीच आई, जहां पर उन्होंने बहुत सी बातें की। एक बात सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रही है कि इमरान खान साहब ने कहा कि बहुत ज़्यादा वल्गैरिटी है हमारी इंडस्ट्री में, और हम लोग बैठे ही हैं पकड़ने के लिए बातें, सब हम लोग बॉलीवुड को कॉपी कर रहे हैं। और हालांकि मजे की बात है, उनकी स्पीचें और बहुत बातें और भी थी, उन्होंने बात की, अपने थोड़ा कहीं ना कहीं बताएं, मैं बात से एग्री करती हूँ। इमरान खान ने मेरे दिल की बात की है। हमारे ड्रामे इतने मजे के होते हैं, वहां पर देखे जाते हैं, हमारी फिल्में कहीं ना कहीं सही में इंस्पायर ही होती है, हम लोग वही कोशिशें कर रहे होते हैं। पता है, यहाँ पे एक बात मैं ये कहना चाहूंगा, ये पता नहीं मैंने लफ्ज़ मेरा कोई आइटम सॉन्ग कर रहे हैं हम लोग, लफ्ज़ मेरा कोर्स था, मुझे याद नहीं कोर्स का टाइटल क्या था,
उसमें बात ये हुई थी, उन्होंने कहा था कि वी कम फ्रॉम, हम इकट्ठे थे बेसिक, ठीक है, पाकिस्तान इंडिया एक चीज थी, समझ रहे हो? ड्रामों का टेस्ट देखते ईमान, कितना फर्क है। बात सुने अच्छा, मेरी। ठीक है। उसमें ये कहा था कि आप लोग जब एक जगह से निकलो, आपके बहुत से जो आपका जो कल्चर है वो आप लोगों का शेयर्ड है। हाँ, जब similar बात करें पाकिस्तानी कल्चर कहते हैं, ये बहुत एक कंफ्यूजिंग टॉपिक है। आगे जाके ऑब्वियस बात है, वो एक मुसलमान मुल्क बन गया, वो प्राइमरली वहाँ पे हिंदू है, तो वो रिलीजन वाला एक एंगल आ गया, मतलब बेसिकली तो हम लोग एक ही थे ना। बट नहीं, ड्रामों से पता चलता है ना, बिल्कुल डिफरेंट है। मूवीज काफी कहीं ना कहीं सिमिलर लगती हैं। तो वही इमरान उस खान sense साहब में कह रही हूँ कि थोड़ा डिफरेंट अपना कुछ। तो वही इमरान खान साहब ने बात की कि भाई आप लोग बॉलीवुड को कॉपी ना करें, आप लोग अपना कंटेंट बनाएं। फिर उन्होंने एक लंबी सी स्टोरी सुनाई अपनी क्रिकेट वाली। हाँ। हम बाहर जाते थे, हमें लगता था उन्होंने सबको हौसला दिया कि इंडिविजुअलिटी होती है ना, कुछ हाँ। आप नया करो, कुछ हटके करो, अब जीत जाओगे, अब जीतोगे, अब वर्ल्ड कप जीत जाओगे। हाँ। उन्होंने एक बात की कि आप रिस्क लो। उन्होंने एक बात की जो ईमान ने मुझे कहा, मोमिन सुनो, बात ये थी कि जो बंदा रिस्क नहीं लेता वो कभी सक्सेसफुल नहीं होता। हाँ, हमें रिस्क लेंगे, रिस्क लेंगे, फेलियर का डर ना रखो अपने हाँ। दिल में, अगर कर करके आप आगे निकल आओगे। उन्होंने अपनी जो स्टोरी सुनाई काफी मोटिवेटिंग स्टोरी थी। तो हाँ, ये हुआ। तो ज्यादा वल्गैरिटी की बात है। कुछ कहना चाहोगे मानस के ऊपर आप? मैं पता हो चुकी पहले बात है। अब मैं आज कपड़ों की बात नहीं करना चाह रही, आज मैं इस तरह की सीरियस टॉपिक पे नहीं घुसना चाह रही, आज लाइट रखना चाह रही। आगे बढ़े फिर। हाँ। अभी थोड़ी इवेंट की बात करें, थोड़े ग्लैमर की जो मान बात करना चाह रहे, सबके लुक्स की। उसमें मुझे मायरा खान की 2 लुक्स का बस समझ नहीं लगा कि उन्होंने, और जो दूसरी लुक थी वो हिना अल्ताफ पहले अपने शो में पहन चुकी हैं, द कपल शो में। अरे 2 लोग पता नहीं क्यों थे, पता नहीं, वो शायद कुछ मसला होगा, चाय गिर गई हो। चाय नहीं गिरी होगी, मान- अवार्ड्स में उनका मैं 2 लुक्स दूंगी। मैं तो मायरा खान ही हूं। लैक्सल अवार्ड्स नहीं थे जहाँ पे आप ग्लैमर फेंको, ये एक प्रॉपर एक इवेंट था जहाँ पे आपने आगे एक शो करना था। कुछ मसला हुआ है, कोई दुर्घटना घट गई मान ड्रेस के साथ। नहीं, मायरा वाज बीइंग मायरा, उनका मैं 2-3 लुक्स पहले भी इस तरह मायरा खान का वो बैकअप। मायरा जब भी स्टेज पे जाती हैं डिफरेंट लुक होती हैं, जब रेड कारपेट पे होती हैं डिफरेंट लुक होती है। मायरा एक सेम कपड़ों में सब कुछ नहीं करती हैं, ठीक है ना? तो इसलिए 2 थे, बट मायरा लुक प्रिटी दोनों में। मुझे व्हाइट, वो सिल्वर वाले में ज्यादा अच्छी लगी थी ब्लू वाले से निस्बत। और कौन, मशल ने ग्रीन। अच्छा, सबके मुझे कपड़े, एमन ने अनरखा सा पहना था, रमशा की भी साड़ी सी थी। ईमान, ये एक ग्लैमर वाला इवेंट नहीं था, ये बेसिकली मैं ग्लैमर की बात कर रही नहीं, मैं उन्हें ये नहीं कह रही कि गाउन पहन के पता नहीं क्या आ जाते। उनका मतलब कि सब कुछ उनके फिंगर टिप्स पे होता है। ये लोग एक कॉल करते भी 1 नंबर भी नहीं मिलाते, हर डिजाइनर ने इनके लिए कपड़े तैयार रखे होने थे। तो जब आप सब कुछ पहन सकते हो तो सर आप कुछ अच्छा पहनते। एक अवार्ड शो था, ऑन द होल आई फेल्ट इट वाज अ नाइस इवेंट, यू नो, अच्छा था। मैं बात भी कपड़ों की करी थी, हाँ, बट दैट्स व्हाट आई एक अच्छी एफर्ट थी आईएसपीआर की और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की कि यू नो फिल्म मेकर्स थोड़ा उन्हें एक प्लेटफॉर्म देने की। और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं इस तरह की और भी मजे की हमें इवेंट्स देखने को मिलेंगे जहाँ पे फिल्म को, एंटरटेनमेंट को और ऊपर लेके जाया जाएगा। यहाँ पे मैं एक छोटी सी सजेशन देना चाहूँगा आईएसपीआर को, जो भी इस इवेंट की करता धरता है बेसिकली, कि मैं लम्स का, तो मैं लम्स की बात करूँगा। हमारा एक इवेंट होता था फिल्म्स के नाम से, बेसिकली एक फिल्म फेस्टिवल था। और आई एम श्योर इस तरह से बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में, BNU में, NCA में, कराची में, बहुत जगह पे हर कोई अपने लेवल पे एक फेस्टिवल लोग करते होंगे। हमारे फिल्म्स की बात करूँ तो बहुत से इंटरनेशनल लोग इसमें पार्टिसिपेट करते थे, बहुत ज़्यादा एंट्रीज आती थी और बहुत एक इस्टेब्लिश फेस्टिवल बन चुका था कुछ हद तक। और फिर बाद एक स्टूडेंट लेवल पे कितना ही कोई फेस्टिवल बड़ा हो सकता है, तो उस हिसाब से ठीक ठाक जा रहा था। तो अगर यहाँ पे ISPR नस्फ करें, अपना फेस्टिवल करें, बट साथ इन फेस्टिवल्स में भी थोड़ा बहुत सपोर्ट दिखा दें कि भाई जी हम एक अवार्ड करते हैं जी, ISPR प्रेजेंट्स अवार्ड, और यहाँ पे एक एक स्कॉलरशिप दे रहे हैं, कुछ पैसे दे रहे हैं, इनके जो इतने ज़्यादा ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, कोई 2 यहाँ पे भेज दिए तो वहाँ पे भेज दिए, एक अच्छी सिनर्जी बन जाएगी और एक अच्छा एक अच्छी चीज़ होगी इंडस्ट्री के लिए भी, बच्चों के लिए भी जो काम करें इस इवेंट पे। बिकॉज ऑब्वियस बात है, ये एक प्रॉफिट के हिसाब से इवेंट नहीं होता था, इट वाज नॉट अ प्रॉफिट मॉडल। हम लोग पैशन से करते थे, शौक से करते थे कि भाई हम कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें। तो इट बी लाइक अ विन विन फॉर एवरीवन। इंडस्ट्री को नए फिल्म मेकर्स मिलेंगे, ISPR का एक अच्छा इवेंट हो जाएगा, फिल्म्स वालों का, लम्स वालों का, जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सबका एक अच्छा इवेंट हो जाएगा। एंड या दैट्स व्हाट इट। आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। चौथी पोस्ट में हम बात करेंगे हमारे फेवरेट टॉपिक के बारे में, टाइम आउट विद एहसन खान। आई फील लाइक हमारा शो इनकम्प्लीट होता है विदाउट एहसन खान, बिकॉज इतने मजे इंटरव्यू सामने आते हैं तो बात क्यों ना करें। इस हफ्ते आए हिरा और मानी और बहुत इंटरटेनिंग एपिसोड था, खुल के बातें की, खुल के छुरियां भी चलाई, थोड़े वार भी हुए।
फिर दिल से बातें की तो अच्छा लगा। मुझे बहुत मजे का लगा। बिल्कुल। मैंने पूरा नहीं देखा, मैंने वो खाने वाले सेगमेंट की बात अच्छा, नहीं honestly, देखा। मैं भी पूरा नहीं देख पाता क्योंकि बहुत लंबा शो होता है, बट और खाने की बात भी लगता है बस वो गेम्स होती हैं, वो क्वेश्चंस पूछो, जो रैबिट वाली थी अब रैबिट खत्म हो चुके हुए हैं, वो वाली गेम्स वो जिसमें कुछ बना देते हैं आई थिंक क्लाउन वगैरह वाली चीजें। हाँ। तो वो सारी ना मतलब कि मुझे इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता, मुझे बातें सुनने का मजा आता है। तो बड़ा मजा आया, हिरा ने अपनी जो बात पुरानी हिस्ट्री की बातें, हिस्ट्री कह रही हूँ, पुरानी अपनी बातें बात सुनाई, सही। मानी ने अपनी पुरानी, मुझे पता नहीं था कि वो इतने हाँ। मजे मजे के शोज करते थे। मैंने सुना हुआ था बहुत दफा कि मानी इस शो करते इस तरह के। मैंने अक्सर इंस्टाग्राम पे सुना हिरा के कमेंट्स में कभी कि हिरा बोल रही होती है, मानी बोल रही थी हमारा शो इस तरह होता था। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं इन शोज को देख सकूं यार। मैंने उसके बाद मैंने YouTube पे सर्च करने कुछ भी नहीं मिला, कुछ मेरा बड़ा दिल करता। मानी इज सच ए स्मार्ट पर्सन। मैंने पहली दफा उनका इंटरव्यू देखा, मुझे बहुत मतलब कि वो जिस तरह एक किस्म का मोमेंट को लिंक करती हूं उनसे कि मुझे भी। हिरा ने भी कहा ना, मुझे गैलेक्सी सब लोग मानी लगते हैं। पॉइंट मानी, ये जो तुम करते थे सारे लोगों के साथ, अब तुम्हें पता है ये सारी चीजों के चैनल्स बन गए, गैलेक्सी, लॉलीवुड, दीवा, अब ये मुझे सब मानी लगते हैं। मुझे सब मानी और मोमेंट काफी लिंक लगते हैं क्योंकि मुझे भी काफी बार दोनों तेज बोलते हैं, तेज भी बोलते हैं, दिमाग जिनका मुझे लगता है तेज चलता है वो तेज बोलते हैं। मोमेंट भी मुझे काफी बता रहा होता है ऐसे दुनिया में ये चल रहा है, मुझे कुछ नहीं पता होता हिरा की तरह, हिरा की तरह हिरा की तरह। तो मुझे कहीं ना कहीं मोमिन और मानी ना वही इंटरेस्टेड इन कंटेंट के मानी को कुछ यार और मतलब कुछ मजेदार कुछ शो मिले यार उन्हें होस्ट करने के लिए। ही सीम्स लाइक सच ए ब्राइट इंसान जिनको बड़ा पता है नर्से, जो अक्लमंद है, जो पता है क्या हो रहा है। कॉमेडी वाली बात की कहते कि अब डाई डाउन कर गया है वो एक, अब लोग ट्राई करेंगे डिफरेंट जॉनर्स तो फिर लोग पसंद करेंगे। अब दे ही नहीं रहे, अब दे ही रहे हैं एक बंदी दो लड़के हो, तलाकें हो। यार ऑनेस्टली यू नो आई हैव ऑलवेज सेड दिस, ईमान ने भी कहा है कि टॉक शो जो है ना, टॉक शो होस्ट को होना चाहिए, मतलब एक्टर्स होस्टिंग शोज। आई फील लाइक यू नो ऐसे हाँ का पुट डाउन मैं नहीं कर रहा, काश मैं ये कह सकता ही इज डूइंग अ फिनोमिनल जॉब व्हिच इज नॉट वैसे, but you know if you have someone like Mani, why not Mani host this show? Time out with Mani, and I feel like Mani ज़्यादा बेहतर करेंगे because Ehsan Khan at times is not well researched with his you know facts on, तो उन्हें वो बता रहा होता है because he's so much occupied with a lot of things going on, मतलब एक्टिंग कर रहे हैं तो वो उसमें बिजी हैं। हाँ एग्जैक्टली, वो इतने प्रोजेक्ट्स कर रहे थे, वो किस तरह इसमें बीच में ये भी डाल सकते हैं। मानी होस्ट करे, ताबिश करे टीवी पे हो, ताबिश शो पता टीवी पे लगता है, आई एम सो सरप्राइज कि टीवी1 पे आता है। और मजे की बात है एपिसोड ऑलरेडी लग रही है अभी, जो अभी लगी है YouTube पे। मेरा फिरोज वाला मिस हो गया, आएगा YouTube पे, पर YouTube बाद में आएगा ना, पता नहीं क्यों, ये भी क्या डायनामिक है, बड़ी अजीब सी लगी चीज, टीवी पे आ रहा है, टीवी पे आ रहा है, YouTube पे भी आ नहीं रहा। और पता नहीं क्या होगी ना टीवी1 के साथ कि उसको टीवी पे लगाएंगे, पहले साथ टीवी पे लगा लेंगे, उसके बाद YouTube पे आएगा। पैसे देंगे उन्होंने ना। ओह बड़ा अजीब सी डील लगी, क्या डील है, मतलब सेलिब्रिटीज गए होंगे एज अ ऑनलाइन टॉक शो के टीवी का टॉक शो। टीवी के तो ज्यादा रेट्स होते हैं ना, एड्स वगैरह के, टीवी ज्यादा महंगा होता है। पता नहीं क्या ये सीन अजीब लगा मुझे भी थोड़ा ये, और क्यों उसको प्रमोशन भी कहीं मिल रही है, उसको YouTube पे नहीं आप लगा रहे, आप उसको फेंक रहे हो अपने चैनल पे, फेसबुक का उसको फेंक रहे हो, पता है प्रोमोस का, और क्लिप भी लगा रहे छोटे मोटे। अजीब सी बात थी। हम बात मानी की कर रहे थे, सॉरी बात मानी की थी। हाँ तो कि ताबिश बहुत मजेदार होस्ट है, ताबिश एक बहुत टैलेंटेड इंसान है, जिसकी बात नहीं कर रहा था। ताबिश होस्ट करे, ये होस्ट करे, अजवर होते थे, अजवर मानी शो वाले दोनों, इनका शो होता था अजवर मानी। मैंने बहुत सुना है इसके बारे में, मैंने देखा नहीं कभी, बट अजवर और मानी ये एक डुओ था बेसिकली। अजवर वो नहीं, वो जो उसके शो के प्रोड्यूसर भी हैं इसके, ये जो ताबिश वाले शो के, इनका एक डुओ था, ये बड़े फेमस शोज करते थे इकट्ठे, सिटकॉम से करते थे मेरे ख्याल से। तो इनका डुओ वापस यार आना चाहिए, आई फील, है ना? हाँ होना चाहिए, अब ट्राई तो करें, मुझे लगता है इट वुड डू वेल, है ना? डू वेल। हाँ खैर ऑन द होल ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड था। एक बात हम कहना भूल गए, जो उम्र की बात हो रही बार बार के, नहीं पता है, जो उम्र की बात होती है ना, मेरे दिल पे भी एकदम हाथ था। एहसन का वो वीक पॉइंट है। अच्छा नहीं करना चाहिए, जब कोई भी जैसे यूजुअली एक बात हुई है कि लड़कियों को ऐसे होता है, इंडस्ट्री में लड़कों को भी होता है। खूबसूरत है तो हाँ, वो ही लुक्स 30, ठीक है, तो वो तो है खूबसूरत, सब कुछ है, बट उनको लगता होगा ना कि मुझे फिर वो कहते हैं कि पुराने, और मानी छोड़े ना, मानी के मैं फिल्में सारी फिल्में देखता हूं। 98 में एक फिल्म आई थी, मैंने खुद देखी फिल्म एशिया में बैठ के। ऐसे नहीं गलत, ईमान ऐसे की बात गलत थी, सॉरी ऐसे नहीं बात गलत थी, ऐसे ने कहा हम बचपन से देख रहे हैं मानी को, बचपन से मानी को देखा। क्या बात है ऐसे की, मान ने कहा मैं बता दूं बचपन। फिर फिल्में एशिया पे कभी क्या लैला के साथ मूवी आती थी, कभी मानी ने बहुत पुरानी बातें निकाली, और ऐसे मानी यार काश मानी गैलेक्सी होते साथ। हाँ मानी गैलेक्सी को हेड कर रहे होते। हाँ मानी कर लिया, आई थिंक वी शुड मैसेज मानी। हमारा गैलेक्सी बहुत, गैलेक्सी का कराची से हेड करे मानी। उफ मजा सो मच फन, नो? हां सो मच फन। खैर हम बहुत हम पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं, अगले पॉइंट पे चलें। आई थिंक आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पोस्ट नंबर 5 की। हॉट 5 की हमारी 5वीं पोस्ट में हम बात करेंगे सबूर अली के बारे में। सबूर अली का रिसेंटली एक इंटरव्यू आया
और उसमें उन्होंने बात की, मुझे बड़ी अजीब, बड़ा हैरान हुआ बात सुन के मैं। Same. उन्होंने बताया कि वो अली अंसारी के साथ उनकी एंगेजमेंट हो चुकी है, बात पक्की हो चुकी है। हाँ, तो होस्ट ने सवाल पूछा कि अभी कुछ दिन पहले आप आई थी आमिर लियाकत के शो में, हाँ. तो हम किसी को आइडिया भी नहीं था। तो सबूर ने कहा था हमें भी आइडिया नहीं था, और एकदम से बात पक्की हो गई, और मतलब कहीं ना कहीं इंसिनुएट ये किया गया कि हमने कोई डेटिंग शेटिंग नहीं की, हमने सीधा मुझे नहीं बात समझ पक्की की अपनी। सकता हमारे इंडस्ट्री वाले जितने पकीजा हैं, इतने पकीजा कैसे हैं, डेट कर रहे होते हैं। आप लोगों ने इससे शादी की है, There's nothing wrong, हाँ। पकीजा बने जब, चलो वो नहीं, जैसे वर्कआउट किया बंदा, चलो उस चीज को छुपाना होता है भी हम लोग डेट नहीं करते। जिसको आपने डेट किया उस हिसाब की शादी होगी, खुशी से बताओ कि हम लोग ठीक है, हम लोग अच्छी चीज में जा रहे हैं। हमेशा इतने मजाकिया झूठ होते हैं। 10 साल से रिलेशन चल रहा होगा, हमने तो भाई पहले कॉल पे ही रिश्ता भेज दिया था। आयज़ा खान आयज़ा खान को इतनी आयज़ा फनी खान स्टोरी डायरेक्ट थी बोली कि हाँ हम लोगों ने सीधा पहले कॉल पे मैंने कहा रिश्ता भेजूंगा तो बात होगी। अब मुझे इस तरह कोई करेगा, मैं कहूंगी, मैं गाली देने की थी, दैट्स सो क्रीपी। आप क्यों मुझे पहले कॉल पे क्या मैं तुम्हें रिश्ता भेज रहा हूँ? मैं कहूंगी भाई दफा हो, क्या मतलब रिश्ता भेज रहा हूँ? आप कोई बात करते हो, आपका माइंड मिलता है, कुछ होता है। इनका इस तरह था, एमन और मुनीब का भी इस तरह था। जब एमन ने, याद मुनीब ने बताई थी स्टोरी कि एमन एक बच्ची थी मुझे पसंद करती थी, वो भी बड़ी अजीब सी क्रीपी सी स्टोरी थी है। तो पता नहीं, मुझे बहुत ही क्रीपी क्वेश्चंस लगते हैं वाली कि हमने सीधा रिश्ता भेज दिया। मुझे आप सीधा किसी को जाने बगैर क्यों नहीं शादी कर सकते? आप क्या प्रमोट कर रहे हो? मतलब वही बात है ना, जो बंद खिड़कियों की बात आ रही है कि मैंने बात में करता था कि बंद खिड़कियों के पीछे जो होता है, तो मुझे किसने कमेंट किया था कि देखो अगर आप पीछे कुछ और हो ना, आप दिखा कुछ और हो, दैट इज, आप प्रीच कर रहे हो, दैट इज रॉन्ग। मतलब या तो आप अपना जो आपको करना है आप करो, फिर आगे प्रीच ना करो, समझ रहे हो? मुनीब इसमें नहीं करना चाहूंगी लिंक। अब जैसे मिनाल की जो भी सारी कंट्रोवर्सीज वगैरह हो रही हैं, मुनीब पे क्यों बाद में ज्यादा बैकलैश किया ना? मुनीब ने बहुत प्रीच किया, हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बड़े दूर हैं। तो आपकी भाई बीवी की बहन, आप डेट करो बिल्कुल आपकी मर्जी है। आप आगे जाके इस बात को घुमा फिरा दो, ये ना कहो कि नहीं हम तो बहुत, हम तो इस बात से लाइमलाइट ना लो आप। तुमसे शादी कर ली हमने, तो हमने तो बस सीधा हम बड़े पकीज़ हैं, ये भी पूरी इमेज होती है, हम बड़े पकीज़ हैं, हम बड़े पकीज़ हैं। इसमें फिर आप फंस जाओगे क्योंकि आप पकीज़ा नहीं हो, क्योंकि आप एक हाथ में शीशा लेते हो और एक हाथ में आपके गिलास होता है। बस जिसको समझ है वो समझ गया। तो इस तरह नहीं करना चाहिए। तो बस जो आप जिस तरह के हो वैसे रहो, लोग honesty appreciate करते हैं। इसी के साथ but having said that, we're really happy for Sabur and Ali and we really wish them all the best. हाँ, बस मुझे सही बातें बताया करें। Just be yourself, girl. This is not possible. नहीं, मतलब कि honestly it's not possible। आप ऐसे ही मुंह उठा के किसी को, नहीं होता, रिश्ते इस तरह नहीं होते। खैर इसी के साथ हमारा Hot 5 का सिलसिला होता है खत्म। But then towards #What's the 411? #What's the 411 में सबसे पहले उस्वा ने पूछा है, प्लीज बताएं कि महविश सच में ड्रामा मैं मंटू नहीं हूँ कर रही हैं कि नहीं? बिल्कुल नहीं कर रही। मैंने हुमायूं से कंफर्म किया था, उन्होंने कहा कि दिस इज फेक न्यूज। मतलब एक ही मेन रोल है वो, खैर आई थिंक ये बात आउट हो चुकी कि माया कर रही हैं, तो वो माया कर रही हैं, तो माया और हुमायूं इसमें नजर आएंगे आपको। हाँ, मजा आएगा। उसके बाद तानिया ने पूछा है, आर सोनिया हुसैन एंड अली सेठी डेटिंग? वेल दे जस्ट गुड फ्रेंड्स, और ये असल वाले गुड फ्रेंड्स हैं। Lastly, Astha Shrivastava. I hope I'm pronouncing it right. The name is Astha Shrivastava. Hopefully. मैंने भी यही बोला था। Please tell us what you know about the new project starring Yumna and Shariar. Yeah, I haven't talked to them as of yet, but it's most likely ad होगी, because आसिम मतलब बहुत मजेदार एड्स बनाते हैं। तो युमना और श्रेया आपको एक एड नजर आएंगे, बट मैं फिर भी डबल चेक करने के लिए कंफर्म कर लूंगा नेक्स्ट वीक। नाइस पेयरिंग, मजा आएगा। हां, मजे पेयरिंग, डिफरेंट यूनिक। हां, ऑन द होल आई थिंक हमारा शो एक मजेदार एपिसोड बन गया है ना ईमान? हाँ, काफी थक सा गया हूं मैं, क्योंकि मैंने आज खाना नहीं खाया था शो से पहले। मैंने भी नहीं खाया हुआ। खाना मैं शो के बाद खाना बहुत खाएंगे। भूख लग रही थी बीच में, बट मैंने कंट्रोल शुगर पेट से आवाजें नहीं आई। गुड़म 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 मेरी एक आई थी, बट तब उस वक्त टेक नहीं हो रहा था। खैर इसी के साथ हमारा शो होता है खत्म। #What's the 411 आपके सवालों के लिए, #feedback on and feedback के लिए इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहें What's the 411।